सबसे अच्छी चीज़ है वो डिम्पल सिंह को क्या लगता है? सबसे अच्छी ये है कि मतलब उनमें ऐसी बात है कि जो भी बात रहता है पट से मुंह पे बोलते हैं। अगर किसी को गलत भी बोलना हो, किसी को बुरा लगे, चाहे कुछ भी लगे, अगर है तो फट से मुंह पे बोलेंगे, भैया देखा इतार चाल हमरा बढ़िया नहीं लागत, सीधे बोलेंगे। ये नहीं कि अरे नहीं अरे आप बहुत अच्छी हैं, फिर दरवाज़ा बंद होते हुए गाली, ऐसा नहीं। जो बोलेंगे मुँह पे बोलेंगे। और भाई छेड़ोगे किसी को भी तो भी बोलेगा ही ना। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी है तकरार जैसा फिल्म में है वैसा रियल लाइफ में भी तकरार ऐसा ही है। असल ज़िंदगी में भी आपकी तकरार होती है? असल जिंदगी में भी हम लोग जो भी रहता है एक दूसरे के मुंह पे बोलते हैं। नहीं, लेकिन किन मुद्दों पर ये तकरार होती है डिम्पल जी? किन मुद्दों पे? लाइक जैसे कुछ कोई बोल देता है, आजकल लोग कुछ भी उठा के कुछ भी बोल दे रहे हैं, उड़ता तीर लेते हैं, तो उसी बात पे हो जाता है। तो बस पवन सिंह तो लंदन गए, आप लंदन नहीं गए? क्योंकि लंदन मुझे नहीं बुलाया गया, और पता नहीं किसका कोई किसी का पिक्चर जा रहा था ना लंदन में, तो वो लोग गए हैं और काफ़ी टाइम से उन लोगों को जाना था। हम लोग जब नेपाल में गए थे गाना शूट करने के लिए, अभी शूट हुआ है वो गाना और काफ़ी जल्दी आएगा, बहुत बड़ा गाना है। तो उस टाइम मुझे पता चला था कि लंदन जाने वाले, तो पवन जी बोले भी थे कि तुम लंदन चल रही हो क्या? मैंने कहा नहीं, तो फिल्म आएगा, ऑफर होगा तो जाएंगे, अदरवाइज़ यहीं मुंबई में ही पड़े रहेंगे। तो लंदन फिलहाल जाने का डिम्पल सिंह का कोई प्लान नहीं? नहीं, कोई प्लान नहीं। अगर आएगी फिल्म तो जाएंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मुंबई है ना जिंदाबाद। न्यू ईयर सॉन्ग आपका मैडम? न्यू ईयर सॉन्ग तो अभी मैं गाई नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। बाकी एक सॉन्ग आ रहा है जो पवन जी के साथ है, बहुत धमाकेदार है, उनके बर्थडे तक आ जाएगा। जी, वैसे इस साल जो है सबसे अच्छा डिम्पल सिंह को न्यू ईयर सॉन्ग किसका लगा? कौन सा लगा? कोई गाना पसंद आया न्यू ईयर पे? किसका किसका रिलीज हुआ है? बहुत सारे लोगों के रिलीज हुए हैं, टीजर्स आ गए हैं। आज ही पवन सिंह के गाने का टीजर आया है, हालांकि न्यू ईयर सॉन्ग नहीं है। कौन सा? राम भाई, आज जो गाना रिलीज होला का करे चालू आ रहा है। अच्छा, एक हथियारा इले। अच्छा, अच्छा, ओके ओके। बाकी हाँ, अच्छा गाना अच्छा है, मैंने सुना ये गाना, अभी डबिंग कर रही थी तभी मैं सुनी ये गाना। ठीक है, मैं जिम्मेदारी राम भाई को सौंपता हूँ। राम भाई आप पूछे। तो किसी को जवाब है या मनोरंजन के लिए? नहीं नहीं, किसी को जवाब वो क्यों देंगे? उनको क्या जवाब देने की जरूरत है? लोग उनको उन पे जीते हैं, वो थोड़ी ना जीते हैं किसी पे। सीधे सिंपल बात हो, किसी को जवाब नहीं दिए। मनोरंजन के लिए वो गाना गाया जाता है, कोई भी मनोरंजन के लिए गाना गाता है, किसी को टारगेट करके नहीं गाया वो, जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी तो पता नहीं। टारगेट की बात की जाए तो पवन जी को अक्सर टारगेट कर लिया जाता है कि वो बोलते नहीं, नो कमेंट बोल के चले जाते हैं। आपको क्या लगता है, इसीलिए जो लोग उनको टारगेट कर लेते हैं? एक्चुअली क्या होता है ना कि लोगों को मुद्दा चाहिए होता है, तो भाई मुद्दे के लिए वो बंदा बेस्ट है ना। तो कभी कभी एक होता है ना, थाली का बैगन कभी इधर कभी उधर, तो वही हाल है, उनको टारगेट बना लिया जाता है। जी, अभी जिस फिल्म का हम लोग डबिंग कर रहे हैं उसका नाम है हमार स्वाभिमान, जो कि पवन जी के साथ है। और इस फिल्म में मैं बहुत चुलबुली सी कैरेक्टर निभा रही हूँ, जो कि मैं उनकी भैया की साली हूँ। और बाकी फिल्म आप लोग देखिएगा तब बताएंगे। इतना ही बता सकते हैं। तो फिलहाल क्या स्टेटस है पिक्चर का मैडम? फिल्म पूरी हो गई है और जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है या ज़्यादा कुछ बाकी है? अभी कुछ ज़्यादा ही बाकी है, अभी डबिंग ही चल रहा है। अभी मेरा फर्स्ट डबिंग है, बाकी पवन जी का बाकी है। जी, सबसे पहले आपकी ही डबिंग हुई। किरदार के बारे में थोड़ा और कुछ एलिब्रेट कीजिए। बेसिकली क्या किरदार है जो भाई आपने बताया भैया की साली है, लेकिन फिलहाल कैसी है ये? चुलबुली है, नटखटी है? बहुत चुलबुली है। एक्चुअली क्या होता है कि मैं जाती हूँ दीदी के घर पे, तो दीदी का देवर और काफ़ी रहता है ना ऐसा कुछ, तो पवन जी को छेड़ना, हर मतलब मोमेंट पे छेड़ते रहना होता है। प्यार हो जाता है मुझे, एक तरफा प्यार हो जाता है उनसे, और बस यही चलता रहता है हम लोग का छेड़खानी वाला। तो ये प्यार परवान चढ़ता है या नहीं? प्यार परवान नहीं चढ़ता, हर सच्चा प्यार अधूरा रह जाता है, वही हाल है। मीरा का प्यार अधूरा। अच्छा, तो मीरा बेसिकली आप फिल्म में जो है वो मीरा जैसा किरदार है जिसका प्यार अधूरा। हाँ, यही कह सकते हैं, हाँ, कि एक तरफा प्यार है, मैं इनसे प्यार करती हूँ, उनसे प्यार करते हैं। अच्छा, मैडम अगर आपकी मैं मानूं बतौर एक्ट्रेस, कब तक फिल्म स्वाभिमान जो है ये थिएटर्स में आ जाएगी? आई थिंक मार्च अप्रैल तक। यहाँ के प्रोड्यूसर यहीं बैठे हुए हैं। जी, शूटिंग के बारे में बहुत सारे हम लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि शूटिंग का कोई किस्सा याद है, कोई इंटरेस्टिंग चीज़, कोई बड़ी शानदार चीज़ हुई हो, यादगार किस्सा हो तो ज़रा हमें बताएं। बहुत ही यादगार है शूटिंग का। यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग शूट कर रहे थे जब प्रतापगढ़ में, तो आई थिंक राम जी आप आए थे वहाँ पे, तो हमें पता नहीं था कि कौन इस पिक्चर में कौन क्या। हमें पता था कि मतलब मैं ये
किरदार निभा रही हूँ और नहीं पता था कि कौन हीरोइन है क्या है। तो एक किस्सा ऐसा हुआ था कि एक आर्टिस्ट है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, सामने ही बैठे हुए हैं वो, तो उन्हीं की हीरोइन थी। उनके लिए कम से कम 5-6 हीरोइन मंगाया गया, चेंज पे चेंज, चेंज पे चेंज, एक हो रही है चेंज तो एक हो रही है चेंज। बाकी आप उन्हीं से पूछ सकते हैं जाके कि क्यों ऐसा चेंज करवा रहे थे। यही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे थे कि भाई इतनी सारी लड़कियां क्यों आ रही हैं, किस लिए आ रही है, एक बंदे के लिए इतनी सारी क्यों। बाकी तो हम लोग फिक्स ही थे, बस यही इंटरेस्टिंग और मज़ा आ रहा था शूट करने में। काफ़ी अंजना जी के भी साथ, पवन जी के साथ मज़ा आ रहा था। पता तो चला होगा कहीं से सूत्रों से कि क्यों आ रही थी? अब पता नहीं, उनको जम नहीं रही थी, सब कोई कैरेक्टर में फिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए चेंज हो रही थी। बाकी बताएंगे बिहारी क्या क्यों भाई करते थे ऐसा। जी, पवन जी के बारे में जो